हेलो एवरीवन। आज हम अ पैक्ट विद द सन का 5th चैप्टर तानसेन पढ़ेंगे। तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। नोटी बट टैलेंटेड, वो काफ़ी शरारती थे लेकिन बुद्धिमान थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, वो कॉपी कर लेते थे उनकी आवाज़ को, यानी कि वो पक्षियों की और पशुओं की आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लेते थे। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। तो एक बार उन्होंने एक ट्रैवलर्स के ग्रुप को टाइगर के गुर्राने की आवाज़ में डराने की कोशिश की। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। तो तुमने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारे देश के ग्रेट म्यूजिशियन हैं। A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहद near ग्वालियर। एक सिंगर जिनका नाम की मुकुंदन मिश्रा था, अपनी वाइफ के साथ बेहद में ग्वालियर के पास है वहाँ रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका अकेला बच्चा था, इकलौता बच्चा। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, और वो अक्सर जंगल में खेलने भाग जाता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बहुत जल्दी वो पशु पक्षियों की आवाज़ को कॉपी करना सीख गया। इमिटेट मीन्स कॉपी करना, और वो बहुत अच्छी तरह से कॉपी करता था। एक बार क्या हुआ, अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसाइपल्स। एक बार एक फेमस सिंगर जिनका नाम की स्वामी हरिदास था, वो उस जंगल से होते हुए अपने शिष्यों के साथ, डिसाइपल मीन्स शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव। तो वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए वो नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। कहाँ पर? जहाँ पेड़ों के झुरमुट के पास। शेडी ग्रोव मीन्स पेड़ों का झुरमुट, उनकी छाया में वो आराम करने के लिए बैठ गई। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि अरे जंगल में अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, कि उनको डराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ही हिड बिहाइंड द ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। तो वो एक ट्री के पीछे छुप गया और एक टाइगर की तरह गुर्राने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फेयर। ठीक है, तो वो उनका जो ग्रुप था वो डर के मारे यहाँ वहाँ बिखर गया। स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाना। स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। स्वामी हरिदास ने उनको इकट्ठा करके बुलाया फिर इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, उन्होंने कहा कि डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर हमेशा ही डेंजरस थोड़ी होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आइए इसको भी देख लेते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। उनमें से एक आदमी ने ट्री के पीछे एक छोटे से बच्चे को छुपते हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड। फिर उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी टाइगर्स नहीं है, ओनली दिस नोटी बॉय, सिर्फ ये एक नोटी बच्चा है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 सालों तक म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद अ हॉली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष। उसके बाद वो मोहम्मद घोष के साथ रहे, जो कि एक महान इंसान थे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। फिर वो रानी मृगनैनी की कोर्ट में जब जाते थे, वहाँ काफ़ी सारी लेडीज़ थी। उन्हीं में से एक का नाम था हुसैनी, जिससे उन्होंने शादी कर ली थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। जब वो स्वामी हरिदास अपने डिसाइपल के साथ जंगल में रेस्ट कर रहे थे, तो उस बच्चे ने टाइगर की आवाज़ में उनको डराने की कोशिश किया। तो स्वामी हरिदास ने उसे पनिश नहीं किया, पनिशमेंट नहीं दिया। ठीक है। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, वो तानसेन के पापा के पास गए और बोले, योर सन इज़ वेरी नोटी, तुम्हारा सन तो बहुत ही ज़्यादा नोटी है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी है, बुद्धिमान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि मैं इसे एक अच्छा सा गायक बना सकता हूँ।
तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन तब 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। वह उनके साथ, हरिदास के साथ 11 सालों तक रहे, म्यूजिक सीखा और उसके बाद एक महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और उस टाइम क्या हुआ, उसके पेरेंट्स मर गए। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश, मुकुंदन मिश्रा मीन्स तानसेन के फादर, उनके पापा की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन को कहाँ भेज, तानसेन किससे मिले, मोहम्मद घोष से मिले जो कि ग्वालियर में रहते थे। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, मोहम्मद घोष एक महान व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, तो मुकुंदन मिश्रा की काफ़ी टाइम तक उनके प्रति श्रद्धा थी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनसे मिलने भी जाते थे, यानी कि उसके पिता जो मुकुंदन मिश्रा थे मोहम्मद घोष के भक्त थे और उनसे अक्सर मिलने भी जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। और जब वो ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहते थे तो वो अक्सर रानी मृगनयनी के दरबार में भी जाते थे। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन इट्स हसल। ठीक है, हसल मीन्स खुद में, यानी कि जो रानी मृगनयनी थी वो भी खुद में एक महान संगीतज्ञ थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वो उसमें से बहुत सारी लेडीज थी, उसमें से किसी एक से मिला, मीट का पास्ट टेंस से मेट, किसी एक से मिला और जिसका नाम था हुसैनी, उससे उसने शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। जो हुसैनी थी वो भी खुद स्वामी हरिदास की डिसाइपल बन गई, यानी कि उनकी शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। तो तानसेन एंड हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा म्यूजिकल थे, यानी कि वो म्यूजिक प्रेमी थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन उस टाइम तक काफ़ी फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, और कभी कभी वो एम्परर सम्राट अकबर के भी सामने गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन द कोर्ट। ठीक है, वो उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में गाने की जिद की। अब क्योंकि ये पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया है, इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।